अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज जिशान बशीर। वेलकम टू स्टेम इंटरनेशनल पब्लिशर्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड यूनिट नंबर 11 फ्रॉम बुक 5 द पावर ऑफ सैक्रिफाइसेस। डियर स्टूडेंट्स, मुल्क के लिए सिर्फ लड़ना या जंगें करना ही कुर्बानी नहीं होती। अगर आप अपने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ करते हैं, चाहे वो छोटे स्केल पे क्यों ना हो, तो फिर भी आप अपने मुल्क के लिए मुखलिस हैं और आप अपने मुल्क से प्यार करते हैं। लाजमी नहीं कि मुल्क के लिए सिर्फ लड़ा जाए, बल्कि मुल्क की बेहतरी के लिए हर लिहाज से कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करना भी मुल्क की खिदमत के अंदर ही शुमार किया जाता है। तो इसी मुतल्लिक ये एक कहानी है एक शख्स की, उसकी लगन की, उसकी मोहब्बत की अपने मुल्क के लिए। देखते हैं कि कहानी हमें क्या सबक देती है। लेट्स रीड इट आउट। जी तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ टर्न टू पेज 95। देखते हैं पावर ऑफ सैक्रिफाइस की ट्रांसलेशन हमें क्या कहती है। ग्रैंडफादर, नाना जान, व्हाट इज पेट्रियाटिज्म? हुब्बुल वतनी क्या है? आस्क्ड अली। अली ने पूछा। इट मीन्स डाइंग फॉर योर कंट्री लाइक कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद एंड मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद, एक्सप्लेन्ड हिज सिस्टर आयशा। उसकी बहन आयशा ने एक्सप्लेन किया कि इसका मतलब ये है कि अपने मुल्क की खातिर जान देना, जैसे कि कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद ने और मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद ने दी। यस आयशा, हाँ आयशा, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। बट इट ऑल्सो मीन्स अ लॉट मोर, लेकिन इसका मतलब इससे भी कहीं ज्यादा है। टू बी अ पेट्रियट, हुब्बुल वतन होने के लिए वन नीड नॉट डाई, किसी को मरने की जरूरत नहीं होती। वन कैन शो लव फॉर वंस कंट्री इन मैनी स्मॉल वेज, ग्रैंडफादर सेड। नाना जान ने कहा कि कोई भी शख्स अपने मुल्क के लिए मोहब्बत का इजहार छोटे छोटे कामों से कर सकता है। बट ग्रैंडफादर, लेकिन नाना जान, आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे समझ नहीं आई। आई थॉट, मैंने समझा पेट्रियाटिज्म वाज ऑल अबाउट डाइंग फॉर वंस कंट्री और मेकिंग बिग सैक्रिफाइसेस, सेड अली। अली ने कहा कि मुझे लगा कि कहीं पेट्रियाटिज्म सिर्फ और सिर्फ किसी मुल्क की खातिर अपनी जान कुर्बान करना या कुर्बानियां देना ही कहलाता है। यस माई चाइल्ड, हाँ मेरे बच्चे, यू आर राइट, तुम ठीक कह रहे हो। इट इज अबाउट बिग थिंग्स, इसका ताल्लुक वाकई ही बड़ी बड़ी चीज़ों, बड़े बड़े कामों से है। बट इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्मॉल थिंग्स, लेकिन इसका ताल्लुक छोटी चीज़ों से भी है। वी डू, जो हम करते हैं एवरी डे, रोज़ाना। टू शो वी केयर अबाउट आवर कंट्री, ये दिखाने के लिए कि हम अपने मुल्क का ख्याल रखते हैं। एंड इट्स पीपल, और उसके लोगों का ख्याल रखते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड इट बेटर, जो ये समझने में तुम्हारी मदद करेगी। दिस स्टोरी इज अबाउट रियल पीपल, ये हकीकी लोगों की कहानी है। एंड देयर रियल प्रॉब्लम्स, और उनके हकीकी मसाइल की कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू नाउ, लेकिन अभी मैं तुम्हें ये नहीं सुनाऊंगा। दिस संडे इज इतवार, आई विल टेक यू बोथ फॉर अ पिकनिक, हम सब पिकनिक पे जाएंगे, मैं तुम दोनों को पिकनिक पे लेके जाऊंगा। टू अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में। अबाउट 150 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, जो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर्स दूर है। वी विल स्पेंड द डे देयर, हम वहाँ पे दिन गुजारेंगे। एंड रिटर्न बाई नाइट, और रात तक वापस आ जाएंगे। ऑन संडे मॉर्निंग, इतवार की सुबह, ग्रैंडफादर, नाना जान, आयशा एंड अली बिगेन देयर जर्नी, उन्होंने अपने सफर का आगाज किया। दे टुक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज नेम्ड नूरपुर, उन्होंने पहली ट्रेन ही ली नूरपुर नामी गांव में जाने के लिए। आफ्टर 2.5 आवर्स, 2.5 घंटे के बाद, दे अराइव्ड एट अ स्मॉल रेलवे स्टेशन, वो एक छोटे से रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। वेयर अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग मैन ड्रेस्ड इन अ वाइट शलवार कमीज, जहां पे एक लंबा मजबूत सफेद कपड़े पहना हुआ शख्स, एंड अ ट्रेडिशनल टर्बन, और जिसने एक रिवायती पगड़ी भी पहनी हुई थी, ग्रीटेड देम, वो उनसे मिला। ही वेलकम्ड देम विद अ स्माइल, उसने एक मुस्कुराहट के साथ उनको खुशामदीद कहा। एंड लेड देम टू अ बल्क कार्ट, और उनको एक बैलगाड़ी की तरफ ले गया। दे ऑल माउंटेड ऑन द कार्ट, सब उस बग्गी पे चढ़ गए। द कार्ट ट्रनल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, 1 घंटे तक आहिस्ता आहिस्ता वो बग्गी चलती रही। टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज, जब तक कि वो आखिरकार उस गांव में पहुंच नहीं गए। They lighted in front of a large brick house,
وہ ایک بہت بڑے اینٹوں سے بنے ہوئے گھر کے سامنے اترے. An elderly man, ایک بوڑھا آدمی, and women, اور ایک خاتون, came out, باہر نکلے, and greeted grandfather, اور نانا جان سے ملے, and fused over the kids, اور تلخ انداز میں بچوں سے ملے. They spoke in a dialect, وہ ایک ایسے انداز میں بات کر رہے تھے. Now turn to page 96. عائشہ and Ali found difficult to understand, جو عائشہ اور علی کے لیے سمجھنا تھوڑا سا مشکل تھا. An hour later, ایک گھنٹے کے بعد, after they had finished their breakfast, جب انہوں نے اپنا ناشتہ ختم کر لیا, grandfather, نانا جان نے, took them, ان کو لیا, to a huge neem tree, ایک بڑے سارے نیم کے درخت کے نیچے, and sat on a bench, اور ایک بینچ پہ بیٹھ گئے. Where grandfather started his story, جہاں پہ نانا جان نے اپنی کہانی کا آغاز کیا. About 10 years ago, تقریباً 10 سال پہلے, there was a young man, ایک نوجوان آدمی تھا, whose name was کامران, جس کا نام کامران تھا. He had a deep desire to help others, اس کو دوسروں کی مدد کرنے کی شدید خواہش تھی. He studied hard, اس نے سخت پڑھائی کی, and became a doctor, اور ڈاکٹر بن گیا. After completing his MBBS, اپنا MBBS پورا کرنے کے بعد, he earned a scholarship to the USA, اس کو USA میں scholarship ملی. He got his master's degree and decided to come back to Pakistan. اس نے اپنی ماسٹرز ڈگری مکمل کی اور اس نے فیصلہ کیا پاکستان واپس جانے کا. He wanted to serve his people, وہ اپنے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا تھا, ان کی خدمت کرنا چاہتا تھا. کامران's father was not happy with his son's decision. کامران کا باپ اس کے بیٹے کے فیصلے سے خوش نہیں تھا. He wanted his son to settle abroad, وہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا باہر کے ملک ہی سیٹل ہو, live a luxurious life, اور عیش و عشرت کی زندگی گزارے, and send money home, اور گھر میں پیسے بھی بھیجے. But کامران was adamant, لیکن کامران کا ارادہ پکا تھا. What happened, grandfather, نانا جان, کیا ہوا? Did کامران come back to Pakistan, کیا کامران پاکستان واپس آیا? Asked عائشہ, عائشہ نے پوچھا. Yes, he did, ہاں, وہ واپس آیا. In the beginning, شروع میں کامران worked at a government hospital in the city. شروع میں کامران نے شہر کے سرکاری ہسپتال میں کام کیا. A year later, ایک سال کے بعد, an epidemic broke out in the nearby villages, قریب کے گاؤں میں ایک وبا پھوٹ اٹھی. When Kamran learnt about that, جب کامران کو اس بارے میں پتا چلا, he just packed his bags, اس نے اپنا سامان باندھا, and left for the affected areas, اور چلا گیا متاثر ہونے والے علاقوں کی طرف. He was so determined, اس کا ارادہ اتنا پکا تھا, to help, مدد کرنے کا, that کہ he didn't even inform his parents, کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو بھی اطلاع نہیں دی, before leaving, جانے سے پہلے. Why didn't he tell them, اس نے ان کو کیوں نہیں بتایا؟ علی asked, علی نے پوچھا, curiously, تجسس کے ساتھ. Because, کیونکہ he knew, وہ جانتا تھا, they would try to stop him, کہ وہ اس کو روکنے کی کوشش کریں گے. Grandfather replied, نانا جان نے جواب دیا, I learned in science, میں نے سائنس میں سیکھا تھا, that کہ doctors treating patients during epidemics sometimes fall ill themselves, said عائشہ. عائشہ نے کہا کہ میں نے سائنس میں پڑھا تھا کہ جب ڈاکٹرز کسی وبا میں پیشنٹس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات وہ خود بھی بیمار ہو جاتے ہیں. Yes, you are absolutely right, تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو. Grandfather continued, نانا جان نے کہانی کو جاری رکھا. کامران worked day and night treating sick villagers. کامران نے دن رات بیمار گاؤں والوں کا علاج کیا. Knowing very well, یہ جانتے ہوئے بڑے اچھے طریقے سے, that کہ he was risking his own life, کہ وہ اپنی بھی زندگی کو خطرے میں ڈال رہا تھا. 2 weeks later, 2 ہفتے کے بعد, his parents received a call, اس کے ماں باپ کو ایک کال آئی, saying کامران was admitted to the city hospital in a critical condition, یہ کہتے ہوئے کہ کامران کو شہر کے قریبی ہاسپٹل میں داخل کروا دیا گیا ہے اور اس کی حالت جو ہے وہ خطرناک ہے, یعنی کہ خطرے میں ہے. His parents rushed to see him, اس کے والدین دوڑتے ہوئے اس کو ملنے کے لیے گئے. کامران was lying in a very poor condition on the hospital bed, کامران ہاسپٹل کے بیڈ پہ بڑی خستہ حالت میں لیٹا ہوا تھا. barely able to speak, اور بمشکل بول پا رہا تھا. his father looked at him, اس کے باپ نے اس کی طرف دیکھا, with a heavy heart, بجھے ہوئے دل کے ساتھ, and asked, اور پوچھا, why are you doing this to yourself, کامران تم خود کے ساتھ یہ کیوں کر رہے ہو؟ why are you making us suffer along with you, تم ہمیں بھی اپنے ساتھ تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہو؟
Now turn to page 97. Kamran's mother was weeping silently. Kamran की माँ खामोशी से रो रही थी. I can't bear to see people suffer, father. मैं लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता अब्बू जान. कामरान replied with a faint voice. कामरान ने मध्यम आवाज में जवाब दिया. Your friends are living happily abroad. तुम्हारे दोस्त बाहर के मुल्कों में बड़ी खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं. Earning money, पैसा कमा रहे हैं. And enjoying life, और जिंदगी को enjoy कर रहे हैं. And look at you, और अपनी तरफ देखो. If you don't care about yourself, अगर तुम खुद के बारे में एहतियात नहीं करते, at least think about your poor mother. अपनी माँ के बारे में ही कम से कम सोच लो. She is worried about you. वो तुम्हारे बारे में परेशान है. His father said. उसके बाप ने कहा. Father, all I can say is that, जो मैं कह सकता हूँ वो ये है, I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं इस बात से मुतमईन हूँ कि मैं बहुत सारी जिंदगियां बचा सका. Forgive me, मुझे माफ़ कर दें. If I have hurt you, अगर मैंने आपकी दिल आज़ारी की. कामरान whispered. कामरान ने सरगोशी करते हुए कहा. His eyes filled with tears. उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं. कामरान fought the illness bravely for the whole month. पूरा माह कामरान लड़ता रहा बहादुरी के साथ उस बीमारी से. But eventually, लेकिन आखिरकार ही breathed his last in his mother's arms. लेकिन आखिरकार उसने अपनी माँ के बाजुओं में उसके पास ही अपनी आखिरी सांसें जीं. His funeral was attended by everyone in the village. गांव में हर किसी ने उसके जनाजे को पढ़ा. And there were tears in every eye. हर आंख में आंसू थे. The villagers decided to build a small clinic. गांव वालों ने फैसला किया एक छोटा सा क्लिनिक बनाने का. In Kamran's memory, कामरान की याद में, to honor his dedication and sacrifice. उसकी लगन और उसकी कुर्बानी को इज्जत बख्शने के लिए. Grandfather took Aisha and Ali to see the clinic. Grandfather नाना जान आयशा को और अली को क्लिनिक दिखाने के लिए ले गए. They stopped in front of a signboard with bold blue letters. Aisha, please read what's written on the board, grandfather said softly. वो एक बहुत बड़े सारे साइन बोर्ड के सामने रुक गए जिसमें नीले रंग के साथ लिखा हुआ था. आयशा पढ़ के सुनाओ कि क्या लिखा हुआ है. नाना जान ने बड़ी नरमी से कहा. आयशा रेड अलाउड. आयशा ने ऊंची आवाज में पढ़ा. डॉक्टर कामरान मेमोरियल क्लिनिक. डॉक्टर कामरान मेमोरियल क्लिनिक बिल्ड इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर कामरान अहमद, जो कि डॉक्टर कामरान अहमद की याद में बनाया गया. शी लुक्ड एट ग्रैंडफादर. उसने नाना जान की तरफ देखा. हर आईज वाइड विद रियलाइजेशन. एहसास के साथ उसकी आंखें खुली हो चुकी थीं. ग्रैंडफादर नाना जान कामरान अहमद. बट योर लास्ट नेम इज ऑल्सो अहमद. आपका आखिरी नाम भी अहमद है. वॉज ही योर. क्या ये आपके थे? यस माई चाइल्ड. हाँ मेरे बच्चे. ही वॉज माई सन. ये मेरा बेटा था. योर मदर्स एल्डर ब्रदर. तुम्हारी माँ का बड़ा भाई. ग्रैंडफादर नाना जान रिप्लाइड. नाना जान ने जवाब दिया. हिज वॉइस ट्रेम्बलिंग विद इमोशन. जज्बात के साथ उनकी आवाज़ कांप रही थी. एज अ प्रोफेसर होने के तौर पे आई ऑलवेज थॉट. मैं हमेशा सोचता था. आई अंडरस्टूड एवरीथिंग. कि मैं हर चीज़ जानता हूँ. बट कामरान टॉट मी द रियल मीनिंग ऑफ सर्विस. कामरान ने खिदमत करने का सही मानी मुझे समझाया. एंड द ट्रू एसेंस ऑफ पेट्रियाटिज्म. और हुब्बुल वतनी की सही रूह को समझाया. पेट्रियाटिज्म इज नॉट जस्ट अबाउट मेकिंग ग्रेट सेक्रीफाइसेस. पेट्रियाटिज्म का मतलब हरगिज बड़ी बड़ी कुर्बानियां देना नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अबाउट स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस. ये छोटी छोटी मेहरबानी भी हो सकती है. डेडिकेशन लगन भी हो सकती है. लव फॉर योर पीपल. और लोगों के लिए प्यार भी हो सकता है. एंड योर कंट्री. और अपने मुल्क के लिए प्यार भी हो सकता है. अली एंड आयशा सैट देयर क्वाइटली. खामोशी से अली और आयशा वहाँ पे बैठे रहे. अब्सॉर्बिंग द पावरफुल लेसन देयर ग्रैंडफादर हैड जस्ट टॉट देम. उनके दादा जान ने जो ये ताकतवर सबक उनको सिखाया था उसको एब्जॉर्ब करने के लिए, उसको समझने के लिए. इट वॉज अ लेसन. ये वो सबक था. दे वुड नेवर फॉरगेट. जिसको वो कभी नहीं भूलेंगे. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि कैसे एक शख्स अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कितना मुखलिस है और उसने अपने मुल्क की खातिर कैसी कैसी कुर्बानियाँ दी. मुझे उम्मीद है कि इस सबक से आपको भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि आप भी अपने मुल्क के लिए कुछ ना कुछ कर सकें. मिलते हैं इसी की एक्सरसाइज के लिए नई वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.